नमस्कार दोस्तों। आज हम वीकली वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीक से हमने वीकली वीडियो बनाने का शुरुआत की है। नियरली एक साल बीच में गैप था। तो दोस्तों, आज डेट है 24 मई। तो दोस्तों, आपका सबका स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसका एनालिसिस, कुछ व्यूज एंड दो तीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था, तभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। एक दो दिन के लिए बुल और बियर का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, ऐसी हमने बात की थी। आप लास्ट वीक का 18 मई का वीडियो सुन सकते हैं। तो वैसे ही हुआ। नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसा होने के बाद स्टॉप लॉस बहुत लोगों के ट्रिगर हुए। तो एक डायरेक्शन मार्केट में चला नहीं। स्टॉक्स चल रहे थे, लेकिन इंडेक्स ने साइडवेज मूवमेंट ओवरऑल दी। तो दोस्तों, इस वीक में क्या हो सकता है? अभी मंथली एक्सपायरी चालू हो गई कल से, फ्राइडे से। अभी मंथली एक्सपायरी में इंडेक्स का मूवमेंट क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में सोचेंगे। दूसरी बात है, ग्लोबल न्यूज क्या हो रही है, ग्लोबली क्या चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो मीन्स जब भी मेरा वीडियो पोस्ट होगा तो आपको वैसा मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी और एक बात है। आप देख रहे होंगे, ये टेलीग्राम चैनल है। दो, एक चैनल है और एक ग्रुप है, विवेक कोलते एनालिसिस। उसमें जो भी ग्लोबल न्यूज रहेगी, इंडेक्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी, उस वो पोस्ट की जाती है। उसका एनालिसिस भी पोस्ट किया जाता है। अगर क्या होगा, इम्पोर्टेंट न्यूज है। वैसे ही ये दूसरा ग्रुप है, विवेक कुलते चैट। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में, स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, आप पोस्ट कर सकते हैं। और वहां पे जल्दी से जल्दी उसका व्यूज और एक एनालिसिस दिया जा सकता है। ड्यूरिंग द मार्केट तो जल्दी होता है, लेकिन ऑफ द मार्केट उसको टाइम लगता है। तो दोस्तों, उस ग्रुप में सिर्फ ऑप्शन अवॉइड कीजिए। ऑप्शन के बारे में मत पूछिए, क्योंकि ऑप्शन का कौन सी भी ऑप्शन स्टॉक रहे, इंडेक्स ऑप्शन रहेगा, इन द मनी रहेगा, ओटीएम आउट द मनी रहेगा। तो आपको उसका स्टडी करने के लिए, ऑप्शन के लिए बहुत ऑप्शंस रहते हैं। वो जल्दी स्टडी नहीं होता है। आपकी पोजीशन क्या, कब लिया, कब, कौन से दिन में, कौन से टाइमिंग को लिया, तभी अदर मार्केट कंडीशन क्या थी, आपके स्टॉक या इंडेक्स का मार्केट कंडीशन क्या थी, वो बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन का क्वेश्चन जनरली अवॉइड करता हूँ। ओनली इक्विटी का क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करता हूँ। और इक्विटी के बाद में फ्यूचर का भी आप वही आप एनालिसिस ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी टू फ्यूचर ओनली लॉट साइज या नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट, वही पुराना। हम डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। डेली चार्ट है। कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, 3 2 5 ही इंडिकेटर यूज किया है। ज्यादा इंडिकेटर यूज करेंगे, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि आपका एनालिसिस और आपका एंट्री और एग्जिट टाइम के लिए कंफ्यूजन होता है। करूं या ना करूं, एग्जिट करूं या ना करूं, एंट्री करूं या ना करूं। तो कम से कम अगर इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपका एनालिसिस का जो आउटपुट है, सक्सेस रेशियो बोलेंगे, वो उसका परसेंटेज वाइज 90 के ऊपर भी आता है, कभी कभी 95 के ऊपर भी आता है। क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर, ज्यादा कंफ्यूजन, तो कम से कम यूज करेंगे।
आपने साल भर पहले भी वीडियो सुना होगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल्स, आरएसआई वगैरह, एमएससीडी, पहले तो मैं एमएससीडी का भी के बारे में भी बात नहीं करता था, सिर्फ सिर्फ आरएसआई और ट्रेंड लाइन और पैरेलल चैनल्स। तो देखो ये है निफ्टी का चार्ट। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि निफ्टी अगर देखो क्लोज हुआ यहाँ पे नियरली 24,600, और ये जो एक ईएमआई है, ये 25 का ईएमआई है, अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है, मीन 24,500, 400 या 350 बोला था, अगर ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी नीचे आएगा। लेकिन करंट वीक में अभी वीक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज सैटरडे है। इस वीक में निफ्टी ने वापस ऊपर मूवमेंट दी, मीन्स ऊपर नीचे करके वापस निफ्टी ऊपर आ गए। अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो डेली में आपको कभी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे बात हमने लास्ट संडे को की थी। मीन्स दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, जिनके ज्यादा पोजीशन थी, जिन्होंने इनका एंट्री एग्जिट क्या था उसके हिसाब से, जो लॉन्ग ड्यूरेशन पे होल्ड करते उनका ही हुआ है। जो 10, 15, 20 मिनट आधे घंटे के लिए काम करते हैं, पोजीशन रखते हैं, उनका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ होगा। तो दोस्तों निफ्टी ने वापस एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर मूवमेंट दी। अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एक हम पैरेलल चैनल बना सकते हैं। देखो ये अपर हमने ड्रॉ की और नीचे का एक एग्जैक्ट आप आपकी जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल रहेगा, जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे से भी अच्छे ड्रॉ कर सकते हैं, मेरे से भी अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखो एक डाउन ट्रेंड चैनल है, बहुत बड़ा पुराना आया हुआ, मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 से, मीन्स एक साल होगा, अभी अभी टाइम है। तो यहाँ पे आया मार्च तक, मार्च के बाद एक बहुत बड़े अलग अलग न्यूज, टैरिफ वगैरह है, वो न्यूज पे डीप खाया और वापस निफ्टी ऊपर आ गया। मीन जो भी ग्लोबल निगेटिव न्यूज आती है तभी मार्केट बहुत बड़ा डिप लेता है, लेकिन जब रिवर्स करता है तो पुराना हाई क्रॉस करके लिए ऊपर जाता है। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, 10, 15, 20 साल का। कभी भी देखो आप पुराने चार्ट लेते हैं, जब भी एक निगेटिव न्यूज आती है बड़ी, तभी मार्केट डिप करता है। मीन इंडेक्स, हम इंडेक्स निफ्टी के बारे में बात करेंगे, और बाद में वो रिवर्स होता है तो पुराना हाई क्रॉस करके ऊपर जाता है। तो देखो अभी ये नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी भी है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। आप देख रहे होंगे कि सेंटर लाइन है ये पैरेलल चैनल की, आप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अभी एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट ये आएगा, बराबर है। अभी ये बड़ा करेंगे, जस्ट निफ्टी ये सेंटर लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, मीन नियरली क्लोज हुआ है। मान लो अगर निफ्टी मंडे को 24,850, एक्चुअली 845 होता है। ग्रुप एक्चुअली चैनल पे भी पोस्ट किया था, देखिए यहाँ पे पोस्ट किया था। यहाँ पे देखो ये अगर 24,845 अगर होल्ड करता है तो नेक्स्ट मूव हो सकती है, या मिस या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तभी ये 24,880 था, ज्यादा से ज्यादा 24,900, 915 तक गया था निफ्टी, लेकिन क्लोज हुआ नियरली जहां पे जो लेवल दी थी। मीन्स असमंजस या कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट क्लियर ट्रेंड नहीं दिया। मान लो अगर फ्राइडे का जो हाई है मीन्स 24,900 के ऊपर खुलता है, टिकता है मंडे को, तो निफ्टी कहा जा सकता है ये 25,300। ये भी लास्ट टाइम हमने बात की थी, ये ट्रेंड लाइन निकाल के रखते हैं यहां तक, मीन्स 25,300 तक निफ्टी ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, यहां तक जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो वापस निफ्टी ये जो पुराना लो है मीन्स 24,600, यहां तक आ सकता है, यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। बड़ा ब्रेकडाउन कब होगा, इसके नीचे मीन्स 24,500 के नीचे। अगर कुछ अभी कोविड की न्यूज आ रही है, कल ही आज सुबह भी हॉस्पिटल को, बड़े बड़े हॉस्पिटल को अलर्ट दिया गया है,
दिल्ली मुंबई और फलाना फलाना। तो उसकी वजह से अगर डिप आता है, लेकिन 24,500 अच्छी तरह से ब्रेकडाउन होता है, और मान लो यहां तक, ये जो देखिए 24,380 की बात भी की थी हमने लास्ट टाइम। तो यहाँ पे अगर ये देखो 24,400 पकड़िए, क्योंकि बहुत बार होता है 4,500 पे आता है, एक डिप मारता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, निफ्टी ऊपर जाता है। तो 24,400 के अगर नीचे आता है तो आपको अच्छी तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वो कहाँ तक आएगी, यहाँ तक 2400 के पास, या मान लो ये 800 के पास, ये भी ड्रॉ करके रखते हैं। यहाँ तक 23,800 के पास निफ्टी आ सकता है अगर नीचे आया। तो अगर ये कोविड की न्यूज आ गई, लोगों को लगेगा तो, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है दोनों साइड के। देखो, एक लॉन्ग के भी स्टॉप लॉस ट्रिगर है और शॉर्ट के भी स्टॉप लॉस ट्रिगर है। तो हेवी शॉर्ट अभी मंडे से कोई नहीं करेगा, क्योंकि पोजीशन लोग क्लोज करते हैं। लेकिन बड़ी बहुत बहुत ये हो गया ऐसा कुछ घमासान हो गया, बड़ी न्यूज आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग बाकी तरफ भी आएगी। अगर निफ्टी आता है तो फिर अदर सेक्टर में, अदर मिड कैप स्मॉल कैप में भी वो फैलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडेक्स वही न्यूज के कारण गिरता नहीं है। एक बार कोविड के कारण गिर गया, अभी नेक्स्ट टाइम कोविड के कारण निफ्टी या मार्केट नहीं गिरेगा। सेम रीजंस पे इंडेक्स रिएक्शन देता नहीं है, स्मॉल रिएक्शन देगा लेकिन बड़ा रिएक्शन नहीं देगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। देखो, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, लास्ट टाइम भी बात की थी। एक यहाँ पे झिकझैक हो रहा है, देखो ये ऊपर गया नीचे आया, और यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अभी एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे। देखो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो ये बना सकते हैं। ये जो लाइन है बहुत पीछे से आई हुई है, अप ट्रेंड चैनल का टॉप लाइन है। ये तीन टॉप बने थे, बाद में मार्केट गिरा, डबल बॉटम हुआ और वापस ऊपर आके रुक गया। मिस बैंक निफ्टी के बारे में देखो, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न जिस तरह से ब्रेकआउट होगा उस तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। अगर कोविड के हिसाब से अगर वो न्यूज आती है, और कुछ न्यूज है एक्चुअली, यूएस और इंडिया की टैरिफ की भी बात हो रही है, 7-8 दिन में उसका भी न्यूज आ जाएगा। मीन्स एक कोविड का निगेटिव न्यूज और यूएस इंडिया का टैरिफ का पॉजिटिव न्यूज। और वो टैरिफ का जो भी एग्रीमेंट रहेगा, जो भी डील रहेगी, वो इंडिया के फेवर में भी होने वाली है। अगर फेवर में नहीं होती है, फेवर में ही होगी। अगर नहीं होती है तो ये नीचे गिरेगा, कोविड का निगेटिव न्यूज और उसका निगेटिव न्यूज, फिर निफ्टी भी गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा। लेकिन पॉजिटिव न्यूज आती है तो कोविड का निगेटिव न्यूज और टैरिफ का पॉजिटिव न्यूज, जो ज्यादा वेटेज रहेगा उस तरफ इंडेक्स की मूवमेंट रहेगी, और निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी अगर मान लो यहाँ पे 25,500 की बात की थी हमने, चैनल पे भी पोस्ट किया है, टेलीग्राम चैनल भी, अगर 25,500 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छी तरह से क्लोज होता है तो बड़ी शॉर्ट कोडिंग आएगी, और तभी बैंक निफ्टी जाएगा सीधा यहाँ पे कि क्या आता है। ओरिएंटल, ओके, ये आता है 57,700 के पास जाएगा, वो बहुत शार्पली ऊपर जाएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, ब्रेकआउट होगा, बहुत से शॉर्ट अनवाइंडिंग भी होंगे।
और ऊपर जा सकता है। अगर नहीं हुआ तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक 53,500, वो भी ड्रॉ करके रखते हैं। मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, बीच में भी कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट 54,500 का भी एक सपोर्ट है। देखिए ये 54,500 का सपोर्ट, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 53,500 मीन 1000 पॉइंट गिर सकता है। देखो ये टॉप है, यहाँ पे भी ये, यहाँ से ये भी एक सपोर्ट है, ये बीच में भी एक सपोर्ट दिख रहा है ट्रेंड लाइन का। तो ये दोनों चीजें हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, मंथली एक्सपायरी है, कोई ज्यादा शॉर्ट नहीं करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई बड़ी निगेटिव न्यूज आती है तो फिर शॉर्ट क्या, प्रॉफिट बुकिंग होगी, शॉर्ट की बात नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर सभी मार्केट नीचे आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो लास्ट टाइम हमने 3 स्टॉक के बारे में बात की थी, बीपीसीएल वही के वही है, बीएल का चार्ट के बारे में की थी, बीएल अभी भी ऊपर जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें देखो वो अभी कितना है, 389 का है, लगा है 383 है। हमने लास्ट टाइम बात की थी तभी यहाँ पे बात की थी, यहीं पे था बराबर, 19 में यहाँ पे था। मीन्स रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहाँ पे, मीन्स बीएल पहले यहाँ पे 400 जाएगा, 400 के बाद ऊपर जाएगा। वैसे लॉन्ग टर्म टारगेट इसका 565 है। उसके बाद में बात की थी एफएसएल, एफएसएल, एमएफएसएल, इसमें तो टारगेट हिट करके भी बहुत ऊपर चला गया। अभी ये 1330 था जब बात की थी, अभी ये जाएगा 1500 के आसपास। मीन्स अगर पॉजिटिव मार्केट रहता है, मीन्स ये रेजिस्टेंस दिया था, इसको रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट के एक ही दिन में, 2 दिन में ब्रेकआउट करके अभी वो 16 की तरफ रहेगा। यूनिट व्यू के हिसाब से यहाँ पे वो ये रुकेगा 1500 के आसपास। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे रुकेगा। यहाँ पे रुकने के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन और प्रॉफिट बुकिंग होगी, और उसके बाद में ये एमएसएफएल ऊपर जाएगा सर, 2600 के पास जा सकता है। अगर किसी को एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म वालों ने तो प्रॉफिट बुकिंग की होगी, नहीं की होगी तो आप यहाँ पे 1500 की तरफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बीपीसीएल का बात की थी, बीपीसीएल वहां पे पास है, उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। बीपीसीएल 318 पे था, अभी भी 318 है। अगर ब्रेकआउट होता है 321 तो ये वापस यहाँ पे 345 मैक्सिमम जा सकता है। अभी एक 2-3 नए स्टॉक्स है, एक अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड ग्रुप पे भी दिया था, पोस्ट की थी, बाय कीजिए। अशोक लेलैंड के रिजल्ट अच्छे आ गए, बोनस भी डिक्लेयर हुआ है। देखो अशोक लेलैंड में क्या हो सकता है, देखो ये है ट्रेंड लाइन, ये पैरेलल चैनल है बराबर है, इसको ट्रेंड लाइन में भी पैरेलल चल, देखो क्या हुआ है, एक डाउन आया, एक बार ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ। कभी भी आप साल भर पहले वीडियो बनाता था तो आपने सुना होगा, जब भी ब्रेकआउट होता है और वो रीटेस्ट होके ऊपर निकलता है, जहां पे ब्रेकआउट होके ऊपर गया था, तो फिर ये बड़ी अप मूवमेंट के सिग्नल से। तो ये रीटेस्ट होने के बाद देखो ऊपर आया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, और जिनको एंट्री करने का था बराबर वहां पे उन्होंने एंट्री की। और जो लोग सोच रहे थे अगर यहाँ पे मिस, देखो ये 232 है, तो 230 के ऊपर आने के बाद हम एंट्री करेंगे। तो लॉन्ग टर्म वालों ने तो यहाँ पे कुछ किया, बाद में जो लोग हैं उन्होंने ये यहाँ पे एंट्री किया। तो अभी ये अशोक लेलैंड धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा, बाद में यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखेंगे।
तो दोस्तों ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। इलीट व्यू के हिसाब से 1-2 बना है, अगर 1-2 बना है, एक पैटर्न भी बना है, और बाद में ये झिकझक झिकझक करके धीरे जाएगा, लेकिन स्लो मूवर है, धीरे धीरे आएगा, ऊपर जाएगा, स्प्लिट होगा, मीन्स बोनस मिलेगा, तो उसका वैल्यू देखो, ये बोनस डिक्लेयर होगा, एक्स डेट है 22/5, मीन्स कल ही था, डिविडेंड भी डिक्लेयर होगा, बोनस शेयर का अनाउंसमेंट डेट पता नहीं है, यहाँ पे दिखता नहीं है, सिर्फ 4 रुपए पर शेयर मिला है। ओके, 4.25 कल ही बोनस डिक्लेयर होगा, मिस मंडे को 4 रुपए तो नीचे खुलेगा, और बाद में बोनस में स्प्लिट होगा, स्प्लिट का डेट सोचते हैं, देखेंगे कब होता है। अभी दूसरा शेयर है, क्या था वो, ये EID, एक मिनट, एक स्टार हेल्थ है और एक फोर्टिस हेल्थ। ओके, इंश्योरेंस के शेयर्स बढ़ रहे हैं, स्टार हेल्थ का पैटर्न भी बहुत अच्छा दिख रहा है, ये चीजें, स्टार हेल्थ, EID पैरी का भी अच्छा था, लेकिन इतना खास नहीं है, अप मूवमेंट दिख रही है, देखो एक 1 2 3 4 में से एक पैरेलल चैनल ये बना है, बराबर है, लेकिन 1 2 3 4 और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन निकालना है अपने को, देखो ये क्या दिखता है, फॉलिंग वेज है, अगर आप ये पैरेलल चैनल का टॉप लाइन पकड़ो और ये दूसरी एक ट्रेंड लाइन पकड़ो, तो ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है, कि कहाँ पे, स्टार हेल्थ पे। दूसरी चीज है, एक बार ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक आया 413, बाद में इस ट्रेंड लाइन को रीस्टेस्ट किया, मीन्स 345 को, और वापस इसको 408 या 410 को ब्रेकआउट करके, ये लाइन गलत निकली, ओके, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर रुका है, देखियो अभी ये जो जोन है, ये जो जोन है, यहाँ पे साइडवेज जोन हुआ था, बराबर है, साइडवेज हुआ था, तो अभी स्टार हेल्थ यहाँ पे अगर मान लो 465 है, यहाँ पे साइडवेज होता है, तो ये वापस कहाँ पे जा सकता है, आप अगर ये फिबोनी का निकालते हैं, तो ये जाएगा वापस 3, सॉरी, इतना 527 के पास, फिबोनाची का 527 के पास, एक मिनट, बराबर है, तो एक स्टार हेल्थ है, दूसरा है फोर्टिस, इसमें भी क्या है, अगर मान लो कुछ वजह से नीचे आता है, तो 426 ये स्टॉपलेस है इसका,
426 यहाँ पे, जहाँ पे ऊपर नीचे होके आया है, 427 पकड़िए, 427 का स्टॉप लॉस है। अगर नीचे आता है तो नीचे आएगा, नहीं तो ये ऊपर जा सकता है। अभी 40 सेल था। देखो ये 40 सेल में पैटर्न बन रहा है। एक मिनट, क्या, ओके। 40 सेल में ये असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये अ, अच्छी तरह से निकालेंगे तो ऐसी बड़ी आती है, बराबर है। मान लो देखो, 1 2 1, 1 2 3 4 5 6, एक बार अगर ये 660 के पास आता है और ऊपर जाता है तो 40 सेल का बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमको दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक थे। निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी हमने बात की। मंथली क्लोजिंग है, बराबर है। देन कोविड की न्यूज है, टैरिफ की न्यूज है। उसके हिसाब से अभी नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में क्या होता है हम देखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की, ट्रेंड लाइन की बात की, और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, बेलकॉन आइकॉन भी दबा दीजिए, मीन्स आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इस वीडियो के बारे में या कोई किसी भी स्टॉक के बारे में विवेक कोलते चार्ट के ऊपर पोस्ट डाल के पूछ सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा तो उसका आंसर दूंगा। बस दोस्तों इतना ही। अभी नेक्स्ट वीक में क्या होता है देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो रखिए, बाहर निकलने का मीन्स एग्जिट होने की टाइम नहीं आई। अगर कोविड के हिसाब से बहुत बड़ी गिरावट आती है तो एक बहुत बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट रहेगा, टाइम रहेगा, और वो स्टॉक मार्केट में भी रहेगा, म्यूचुअल फंड में भी रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है, और उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक में वीडियो बनाएंगे और एक वीकली व्यू बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।